ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहाँ जीवन की सच्ची सादगी और कड़ी मेहनत का सामंजस्य था। इस गांव में लोग न केवल अपने खेतों में काम करते थे, बल्कि एक दूसरे की मदद भी करते थे। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम था रंजीत। रंजीत का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसने जो कुछ भी सीखा वह उसे अपने गांव और अपने लोगों के लिए बेहद मूल्यवान बना दिया। रंजीत का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां घरों के बाहर हरे भरे खेत और चारों ओर पहाड़ थे। गांव के लोग मुख्य रूप से खेती-बाड़ी से अपना जीवन यापन करते थे। हर सुबह जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती, तो गांव के लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। कुछ लोग खेतों में काम करते, तो कुछ लोग अपने बकरियों और गायों को चराने ले जाते थे। रंजीत के पिता श्रीकांत गांव के सबसे अच्छे किसान थे। उनके पास कई एकड़ जमीन थी और वे बहुत मेहनती थे। रंजीत को अपने पिता से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला था। जब रंजीत छोटा था, तो उसे खेती का काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे खेलने और दोस्तों के साथ समय बिताने का बहुत शौक था। लेकिन उसकी माँ सुधा अक्सर उसे समझाती रहती, रंजीत बेटा, ये खेत ही हमारे जीवन का आधार है। मेहनत करने से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। रंजीत ने शुरुआत में अपनी माँ की बातों को हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे उसे ये समझ में आने लगा कि जिन चीजों को वो हल्के में लेता था, वही असल में जिंदगी की असल महक है। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ा। वर्षा न होने के कारण फसलें नष्ट हो गई और किसानों के पास कोई उपज नहीं थी। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए थे। हर कोई अपने अपने तरीके से इस समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहा था। श्रीकांत भी निराश थे, क्योंकि उनकी सारी मेहनत इस एक वर्ष में बेकार हो गई थी। रंजीत ने देखा कि उसके पिता और माँ कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे उम्मीद नहीं हार रहे थे। एक दिन श्रीकांत ने रंजीत से कहा, बेटा, जीवन में कभी भी कठिनाई से भागना नहीं चाहिए। जब भी मुश्किलें आएं, हमें उन्हें साहस और धैर्य से पार करना चाहिए। ये समय भी गुजर जाएगा। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। रंजीत ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि इस समय भी मेहनत और ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। उसने ये ठान लिया कि वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करेगा और जो भी हो वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा, ताकि गांव को इस संकट से बाहर निकाला जा सके। रंजीत ने अपने दोस्तों को भी इस मुश्किल समय में मदद करने के लिए प्रेरित किया। सभी बच्चों और युवाओं ने मिलकर न केवल अपने अपने खेतों में काम किया, बल्कि एक दूसरे की मदद भी की। जब किसी के पास पानी की कमी होती, तो दूसरे उसे अपनी मदद से पानी देते। जब किसी के खेतों में काम करने के लिए हाथों की जरूरत होती, तो सभी लोग एकजुट होकर उस काम में जुट जाते। धीरे धीरे गांव में एक नई उम्मीद का संचार होने लगा। लोग आपस में एक दूसरे का साथ देने लगे थे। रंजीत ने महसूस किया कि गांव में सबसे बड़ी ताकत एकता में है। अगर गांव के लोग एक दूसरे की मदद करें और मिलकर काम करें, तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं है। वह अब समझ चुका था कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक मेहनत में नहीं, बल्कि एकता और सहयोग में है। गांव में सूखा तो था, लेकिन रंजीत और उसके साथियों ने खेती के लिए नए तरीके अपनाए। उन्होंने जल संरक्षण के उपाय किए, जैसे तालाबों में पानी इकट्ठा करना, बारिश के पानी को बचाने के लिए कुछ नई तकनीकें लगाई और सिंचाई के अधिकतम साधन जुटाए। इस कड़ी मेहनत और समर्पण से अगले साल जब बारिश हुई, तो खेतों में फसलें लहलहाने लगी। धीरे धीरे गांव में खुशियां लौट आई। किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई और पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। रंजीत को समझ में आ गया कि जब मेहनत के साथ धैर्य और उम्मीद होती है, तो किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। इस सफलता ने गांव के लोगों को और भी मजबूत बना दिया। अब वे किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो गया था कि कठिनाइयाँ सिर्फ एक अस्थायी स्थिति होती है, जो समय के साथ बदल सकती है। गांव की जिंदगी अब पहले से कहीं अधिक खुशहाल हो गई थी। रंजीत अब एक सच्चा किसान बन चुका था।
उसने अपने पिता के साथ मिलकर खेती करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से संभाल ली थी। अब वो गांव के दूसरे बच्चों को भी खेती के महत्व और जीवन में मेहनत की जरूरत के बारे में बताता था। वह उन्हें ये सिखाता था कि जब तक आदमी अपने काम में ईमानदारी और मेहनत से लगा रहता है, तब तक कोई भी परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती। रंजीत की माँ सुधा भी खुश थी कि उनका बेटा अब समझने लगा था कि मेहनत और समर्पण का क्या महत्व है। उन्होंने रंजीत से एक दिन कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में अब वही उम्मीद और जोश है जो तुम्हारे पिता की आंखों में था। तुमने हमें ये सिखाया कि जीवन में मुश्किलें कभी भी किसी से नहीं जीत सकती, अगर हम हार मानने के बजाय मेहनत करते रहें। रंजीत अब एक युवा और समझदार व्यक्ति बन चुका था। उसने सीखा कि गांव की जिंदगी में सच्ची खुशी और संतुष्टि सिर्फ शहरी चमक धमक में नहीं, बल्कि सादगी और मेहनत में है। गांव में रहने का मतलब सिर्फ खेती और पशुपालन नहीं था, बल्कि वो था रिश्तों की मजबूती, एकता और परस्पर सहयोग। गांव के लोग अब एक दूसरे के साथ अधिक सजीव और खुशहाल थे। किसी भी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ा जाता था। हर मुश्किल समय में वे एक दूसरे की मदद करते थे और एक परिवार की तरह जीते थे। रंजीत ने ये समझा कि गांव की जिंदगी सच्चे प्रेम और सामूहिक प्रयासों से ही सुखमय बन सकती है। सीख, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में उम्मीद और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्ची खुशी और संतुष्टि बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि जीवन के सरल और सच्चे पहलुओं से मिलती है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं और परस्पर सहयोग करते हैं, तो कोई भी संकट हमें तोड़ नहीं सकता। हमारे चैनल इंस्पायर्ड मॉरल स्टोरी पर आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ ला सकें।